गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर की ये पंक्तियां बताती हैं कि किसी मनुष्य के जीवन में गुरु का योगदान और उसका महत्व कितना बड़ा हो जाता है। आज शिक्षक दिवस का मौका है, गुरुओं को याद करने का एक खास दिन है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं जिन्होंने न केवल हर चुनौती और बाधा को पार कर सफल हुए, बल्कि अब नई पीढ़ी को भी कामयाब करने की डगर पर आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही खास मेहमान आज होंगे, कुछ ऐसे ही शिक्षक हमारे साथ होंगे। आईएएस की तैयारी कराने वाली संस्था के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही विनय कुमार सिंह आईएएस की तैयारी कराने वाली संस्था ध्येय के सीईओ और फाउंडर हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार करने वाली संस्था करियर पॉइंट के फाउंडर प्रमोद माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब से थोड़ी देर बाद पटना के सुपर 30 के संस्थापक यानी कि आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हम इन सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमारा भविष्य तभी है जब आप हमारे साथ खड़े हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, छात्र भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे शिक्षक दिवस के मौके पर। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं, मेरे साथ विकास दिव्य कीर्ति जी हैं। विकास जी, क्योंकि आप तो आईएएस की तैयारी कराते हैं, संस्था दृष्टि के संस्थापक हैं आप आईएएस की तैयारी बच्चों को करवाते हैं, उनके अंदर ये इस भावना को आप जागरूक करते हैं कि नहीं, वो कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन सा वो गुरु मंत्र है जो आप अपने इस संस्था के जरिए बच्चों को देते हैं? गुरु मंत्र तो शायद ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आईएएस की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया ठीक हो। चीज़ों को याद करना मतलब बहुत चीज़ों को जानना उतना ज़रूरी है नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि हर चीज़ के प्रति एक गहरा संतुलित नज़रिया हो। तो कोशिश हमारी ये होती है कि जो कंसेप्चुअलाइजेशन वाला पार्ट है शिक्षा में, एनालिसिस की जो क्षमता है उस पर ज़्यादा फोकस करें। और हमारे सभी टीचर्स का मुख्य या मूल मंत्र यही है कि बच्चे केवल पढ़े नहीं, केवल रटे नहीं, बल्कि चीज़ों को समझें, गहरे में जाएं और फिर खुद सोचने की क्षमता विकसित करें। इसी पर हम लोग काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, मेरे साथ विनय कुमार सिंह भी है। विनय कुमार सिंह, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ यही इस सवाल मेरा आपसे भी है कि बच्चों को कौन सा मंत्र दिया जाता है, क्योंकि आप ही तैयार करते हैं आने वाले उनके भविष्य के लिए उन्हें। जी, मेरा मानना है कि एक स्टूडेंट के लिए हमारी दो भूमिकाएं रहती हैं। एक तो एजुकेटर के रूप में हम उन्हें अपना ज्ञान शेयर करते हैं, जो उनके डाउट्स है क्लियर करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं कि उनकी कमियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा एक मेंटर के रूप में हमारी भूमिका होती है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो द्रोणाचार्य के रूप में हम अर्जुन को स्किल सिखाते हैं, तो कृष्ण के रूप में हम उन्हें उनकी क्षमताओं को बाहर निकाल कर उन्हें ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है और आपको हम हर जगह सपोर्ट करेंगे। तो हम एक तरफ सारथी की भूमिका में हैं, जिसे मेंटर कहते हैं, और एक द्रोणाचार्य की भूमिका में भी हैं कि हम आपकी स्किल को इन्हेंस करते हैं, आपकी क्षमताओं का हम लोग विकास करते हैं। तो मुझे लगता है एजुकेटर और मेंटर दोनों भूमिकाओं में हमें अपनी भूमिका निभानी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे साथ अब प्रमोद माहेश्वरी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। प्रमोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ बाकी शिक्षकों ने बात की, हम ये समझ सकते हैं इस बात को और कि आप सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें सफल विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक अच्छी पर्सनालिटी किस तरीके से उन्हें दी जाए, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का है। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं कोटा शहर से बिलोंग करता हूँ। कोटा एक तरह से देश में कोचिंग कैपिटल के नाम से जानी जाती है। लाखों विद्यार्थी कोटा आते हैं आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए। और करियर पॉइंट पर मेरा और मेरे सारे साथी लोगों का ये मानना है कि ये स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम में सफल होने के लिए नहीं आते, बल्कि इनका जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो होता है कि जिंदगी में सफल हो। और जिंदगी में सफल होने के लिए केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना ही सफिशिएंट नहीं है। ये सारे लोग जो डॉक्टर या इंजीनियर वो सफल नहीं है, उसके लिए लाइफ स्किल्स की जरूरत होती है। और टीचर का रोल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब वो कोचिंग कर रहा है या पढ़ा रहा है,
तो उस टाइम पर विद्यार्थियों की क्षमता को पहचान कर सही गाइडेंस भी दे, बिल्कुल। उनको ये भी बताए कि अगर ये नहीं तो दूसरा अल्टरनेटिव करियर आपके पास क्या हो सकता है। और वो एक बहुत बड़ा अहम रोल हम लोग प्ले करते हैं, और हमारे सभी टीचर से जो साथी लोग हैं कोटा में, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का रोल आप प्ले करें। अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि एज ए द्रोणाचार्य पढ़ाना तो है ही, परंतु साथ में ये बताना बहुत जरूरी है स्टूडेंट को कि उसकी क्षमताओं का राइट प्लेस क्या है, कहाँ पर वो जा सकते हैं, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं। थोड़ा सा गाइडेंस की कमी रहती है, और उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को बताएं और उनको अकॉर्डिंगली गाइड करें। बिल्कुल, पॉलिश करने का काम किया जाता है। ठीक है, देखिए गुरु तो हमारे साथ हैं ही, हम उनसे और भी सवाल करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर अपने बच्चों को वो और क्या कुछ सिखाते हैं, क्योंकि अब तरीका बदल गया है, हर तरह का पैटर्न पढ़ाई का बदल गया है, इस पर हम बात करेंगे। तो छात्र भी हमारे साथ हैं, आर्यन और अभिनंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर्यन, पहले शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ। आज शिक्षक दिवस के मौके पर क्या आप अपने टीचर से कहना चाहते हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या तैयारी या फिर क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं? मैं अभी इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ। मैंने अभी सेंट स्टीवन से फॉर्म भरा है, एंड टीचर्स की गाइडेंस के थ्रू आई वाज एबल टू फिल इन द फॉर्म, एंड कट ऑफ अभी रिलीज हो गई, एंड थैंकफुली जो भी ट्रेनिंग मुझे मिली है उसकी वजह से आई हैव क्लियर्ड द फर्स्ट कट ऑफ। So I will be going to my dream college, and the first thought which occurred to me was that thanks to my teachers, because teachers, ये एक मैसेज मेरे लिए ये है, टीचर्स हम उन्हें हमेशा टीचर्स कहते हैं, बट देयर फ्रेंड्स, देयर मदर्स, देयर इनफैक्ट अगर हम कहें कि देयर लाइक समटाइम्स देयर एवरीथिंग a person our age could ask for, because हमारे क्यूरियोसिटीज होते हैं, एंड कुछ क्यूरियोसिटीज we seek from them as counselors, as friends, and advice अगर टीचर्स से हम घर के बारे में बात करें, और हजारों छात्रों के सवालों का जवाब इन्हें देना होता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सबको उन जवाबों से संतुष्ट करना। अभिनंदन, 3 गुरु हमारे साथ भी हैं, विकास, विनय और प्रमोद जी हमारे साथ हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप इनसे, कुछ जानना चाहते हैं इनके थ्रू? सुप्रभात यहाँ पे सभी मौजूद अध्यापकों को। सर, मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक वर्ल्ड में यही हमारे पास एकमात्र जो फिजिबल माध्यम है वो मौजूद है। तो सर, क्या वो कदम थे और क्या क्या नई चीज़ें आप लोगों को भी सीखनी पड़ी जब आप लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में अपनी टीचिंग को, अपनी कोचिंग क्लासेस को ट्रांसफर कर रहे थे? और सर, क्या बच्चों का फीडबैक रहा इस बारे में, और कैसा सर आप सभी का, आप तीनों का एक्सपीरियंस भी? विकास, दिव्य कीर्ति जी, आप पहले बताइए इस बारे में। हमें बहुत कुछ सीखना पड़ा इस मामले में, क्योंकि हम लोग बेसिकली उस मेथड के लोग हैं जो पहले क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे और वहीं पढ़ाना शुरू किया था हम लोगों ने। तो कोविड एक सेंस में, मतलब जो संकट था वो तो अपनी जगह है, जिनकी जान गई वो तो बहुत दुखद है, लेकिन एक सेंस में कोविड ने हमारी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम किया जितना शायद 10 से 20 साल में हो पाता। टीचर्स को तकनीक से जोड़ना, टेक्निकली फ्रेंडली बनाना बड़ा मुश्किल काम बेसिकली था, लेकिन इस माहौल ने, मतलब मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, लेकिन इस माहौल ने हम सबको बहुत जल्दी सिखाया। तो एक तो OBS सॉफ्टवेयर का बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे, उस सॉफ्टवेयर ने चीज़ों को आसान किया। फिर हम सब ने एक तो ये सीखा कि बिना स्टूडेंट्स के, जैसे कैमरे के सामने, मतलब एक ऐसे माहौल में जहाँ कोई बच्चा आपके सामने नहीं है, जिसके चेहरे से उसका फीडबैक नहीं पता लग रहा, वहाँ भी पढ़ाना है, हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, एज्यूम करना है कि बच्चे सुन रहे होंगे, तो मुश्किल था। धीरे धीरे समझ में आया। फिर ये कि बच्चे PDF से कैसे पढ़ें, तो उसके मैकेनिज़म्स कुछ निकाले हम लोगों ने, कुछ नोट्स बच्चों के घर पे भेजना शुरू किया। फिर फीडबैक कैसे लें, तो व्हाट्सएप की सुविधा से बच्चों से क्वेश्चंस मंगवाने शुरू किए। जूम पे कुछ मीटिंग्स अरेंज करने शुरू की बच्चों के साथ, जिसमें वो जी अपनी बात कह पाते थे। और फिर जो क्लास हम 2 घंटे में लेते हैं उसको हमने 2.5 घंटे में किए, ताकि ये मान के कि कोई बच्चा शायद ना समझ पा रहा हो और विस्तार में जाके समझाएं, ताकि कोई कमी ना रहे। फीडबैक, मतलब मेरा मानना है कि काफ़ी बेहतर रहा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे स्पेशली आए जो शायद कभी ना आ पाते, स्पेशली ऐसी कई हाउस वाइफ्स, कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत दूर रहते हैं, या जॉब करने वाले लोग हैं जो दिल्ली कभी ना आ पाते, उन्होंने
मतलब उनको ये लगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमें वो चीज़ें मिलनी शुरू हुई जो शायद हमें कभी ना मिल पाती। तो कुल मिला के अच्छा अनुभव है और मेरा ख्याल है कि भविष्य काफ़ी हद तक यही है, हालांकि तकनीक में कुछ डेवलपमेंट्स की ज़रूरत अभी भी है। लेकिन क्योंकि वक्त की ज़रूरत थी तो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी, बदला ये दौर। और लेकिन बदले हुए दौर में और क्या क्या मुश्किलात सामने आई, इस पर भी हम बात करेंगे, अपने जीवन में कामयाब हो सके। और शिक्षक दिवस के इस मौके पर आज हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं। बदलते हुए शिक्षा के इस दौर पर भी हम कई सवाल ले रहे हैं। साथ ही जवाब देने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। एक बार फिर से आपको मैं बता दूं, दृष्टि के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति हमारे साथ हैं और ध्येय के सीईओ, संस्था ध्येय के सीईओ और फाउंडर भी हमारे साथ विनय कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ करियर पॉइंट के फाउंडर प्रमोद माहेश्वरी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ और छात्र भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। मेरे साथ चित्रकार थेरपा भी जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ अरमान भी जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों से ही पहले समझ लेती हूँ, ये बताइए कि कुछ कहना चाहते हैं शिक्षक दिवस के मौके पर, क्योंकि आज गुरु और कई ऐसे गुरु हमारे साथ हैं जिन्होंने हजारों बच्चों को आगे बढ़ाया। कोई सवाल अगर जानना चाहते हो, अरमान पहले आप बताइए। जी, मेरा भी मानना है कि अगर हम 1.5 साल पहले आज के समय के हिसाब से 1.5 साल पहले किसी विद्यार्थी से ये पूछते कि अगले साल आपका पूरा करिकुलम ऑनलाइन शिफ्ट होने वाला है, ऑनलाइन आपके टेस्ट लिए जाएंगे, कोई भी एक्टिविटी को जो भी सिलेबस होगा सब पूरी तरह से ऑनलाइन लिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उस टाइम कोई भी इस बात का विश्वास करता कि ऐसा होना संभव भी है। लेकिन आज वो 1.5 साल गुजर चुका है और पूरे भारत में हजारों लाखों बच्चे अपने एकेडमिक सेशन से प्रमोट हो चुके हैं। तो आई थिंक इसी बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हार्डवर्क और पैशन सभी टीचर्स ने इन्वेस्ट किया इस साल इस सिचुएशन को पॉसिबल करने के लिए। तो आई जस्ट थिंक कि हमें सिर्फ ना स्टूडेंट्स को एज अ सोसाइटी। ठीक है अरमान, मैं आपका सवाल समझ गई। चित्रकार थेरपा, आपका भी कोई सवाल, जल्दी से अपना सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल बस यही है कि जैसे हम टीचर्स को रिकग्नाइज करने के लिए टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो लाइक इसकी स्टोरी बहुत एक हमें सीख देते कि जब डॉक्टर राधाकृष्ण जब सेकंड प्रेसिडेंट बने तो उनके स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस डेट आकर उनके नाम से कुछ अच्छा हो जाए, पर उन्होंने कहा कि वैसा नहीं चाहिए, हमें टीचर्स के लिए एक स्पेशल डे रखना चाहिए। तो इससे हमें ऐसे एक सीख मिलती है कि टीचर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत कितनी होती है सोसाइटी में। ठीक है, मैं भी आपका भी सवाल समझ गई हूँ और यहाँ पर जो हमारे साथ टीचर्स हैं उनसे मैं आपका जवाब लूंगी। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में किस तरह की मुश्किलें, उनका समाधान और कैसे ये मुमकिन हो पाया। टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है आज और इस मौके पर आज हम ऐसे ही कुछ खास गुरुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कई छात्र भी हमारे साथ बने हुए हैं और उन शिक्षकों से हम जान रहे हैं कि आखिर उनकी जर्नी क्या है इसके पीछे। साथ ही हम ये भी समझ रहे हैं कि उनका गुरु मंत्र क्या है जो आज एबीपी न्यूज के माध्यम से वो बाकी छात्रों को देना चाहते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद मैं आप ही से क्वेश्चन सबसे पहले ले लेती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि शिक्षक दिवस के मौके पर हम आज बात कर रहे हैं कोरोना के इस दौर में जो पढ़ाई का तरीका बदल गया है, आप लोगों के पढ़ाने का तरीका बदल गया है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं और इस बदले हुए दौर में ये कितना मुश्किल या फिर चैलेंजिंग आप लोगों के लिए हो रहा है? ये बदला हुआ दौर बहुत ही कठिन दौर है, लेकिन हर कठिनाई में भी अपॉर्चुनिटी है। शुरुआती दौर पर जब कोरोना आया तो लोग घबरा गए थे अब क्या होगा, लेकिन उस समय जूम या गूगल मीट या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम दूर दराज के बच्चों तक भी पहुंच सकते हैं। हम लोगों को जानकारी नहीं थी, न प्रैक्टिस था, लेकिन इस समय अभी हम भी आप अपने ही सिस्टम से आपसे लाइव जुड़े हुए हैं, बच्चों को से लाइव होते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हाँ मिस करते हैं जो फिजिकली उनके साथ रहते थे, बातचीत करते थे, साथ में खाना खाते थे, इसको मिस करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें, नए टेक्नोलॉजी, नए टेक्निक को सीखने का मौका मिला और मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इस कोरोना काल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए और इस माध्यम से सोचिए कि आपको लाखों बच्चों तक पहुंचने का मौका मिला है। अच्छा आनंद जी, क्योंकि देखिए अभी तो कोरोना काल की वजह से पिछले 1.5 से 2 साल से कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, कोचिंग संस्थान अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बंद हैं, बच्चे घर में रहकर ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए कोई खास टिप्स आप देना चाहें, कुछ खास उनसे कहना चाहें, कैसे तैयारी करें वो?
जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, दरअसल में क्या था कि पहले मैं सेमिनार में जाता था और तमाम बच्चों से मिलता था, तो बच्चे बहुत घबराए हुए रहते थे कि सर स्कूल में मेरा टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद तुरंत आकर कोचिंग सेंटर पर जाना पड़ता है, सेल्फ स्टडी का तो मौका ही नहीं मिलता है। तो बच्चों, अब कोरोना का संकट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। अब इसका फायदा यही उठाना है कि आपके पास समय है, आप स्कूल से बचे हुए हैं, बहुत हद तक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, आने जाने के भागदौड़ से बचते हुए आपको अभी अपनी पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का मौका मिल रहा है, क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा है, कुछ नया सोचने का मौका मिल रहा है। तो इसको अवसर के तौर पर नई चीजों को सोचे, कुछ नए आर्टिकल्स लिखे, कुछ नया रिसर्च करे, जो भी है कुछ नया करने का भी सबसे बढ़िया वक्त। ठीक है। और देखिए, हर साल ऐसा होता है कि हजारों लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे गांव शहरों से निकलकर बड़े शहरों का रुख करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों का रुख करते हैं, वहां आकर पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। विनय जी, आपसे मेरा सवाल है, अब ऐसा मुमकिन पिछले 1.5 से 2 सालों से ऐसा नहीं हो पा रहा है, घरों में बैठे हैं, ऐसे बच्चों से आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों से मेरी पहली तो ये उनसे गुजारिश है कि पहले तो वो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाए। वो कहते हैं ना कि सुपात्र को, द्रोणाचार्य के मैंने कहा था कई शिष्य थे, पर अर्जुन से द्रोणाचार्य की पहचान है, सचिन तेंदुलकर से पहचान है उनके गुरु रमाकांत आचरेकर। तो आपसे हमारी पहचान है, हमसे आपकी पहचान नहीं है। बट वो जो एक क्लास में कहते हैं ना, जब मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर एक भाव लेकर जाते हैं कि हमें पूजा करना, वैसे ईश्वर तो हर जगह कण कण में बसे हैं राम। तो घर में क्या है कि जब वो ऑनलाइन क्लास करते हैं तो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, उनको लगता है एक साथ बगल में, मैंने देखा, अनुभव मेरा रहा है, चैटिंग खोले हुए हैं, कुछ और लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो क्लास में आते थे तो वो पूरे भाव के साथ आते थे कि हमें पढ़ाई करनी है। तो बच्चों से पहले ये है कि आपका करियर है, आपका जीवन है, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। टीचर तो, अच्छा टीचर तो वही है जो अच्छा स्टूडेंट है। टीचर को पहले एक स्टूडेंट के रूप में अपने को आना रहता है, वो खुद सीखता रहता है कि आपको कैसे बेहतर दे। पर आप भी कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से तैयार रहिए कि अगर ये मौका मिला है, अवसर मिला है, तो इस अवसर का हम बेहतर फ़ायदा, जैसे अभी आनंद जी ने बताया कि अब आपके पास क्रिएटिविटी का मौका है, आपके पास नई चीज़, आपका पास टाइम सेव हो रहा है कि आप अपने समय को बचा पाएँ। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेंटली, फिजिकली तैयार नहीं है कि इस क्लास को कर सके। तो मेरी पहले यही गुजारिश है उनको कि है कि हम तो बेहतर कर ही रहे हैं, आप अपने को कैसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही है विनय जी कि मानसिक तौर पर भी हर स्टूडेंट को तैयार रहना होगा इस बदलते हुए दौर में। विकास दिव्य कीर्ति जी, आप कैसे इसे समझाएंगे, मतलब क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों से? मैं ये कहूँगा कि बच्चे सोच रहे हैं कि वो नुकसान की स्थिति में है, लेकिन दरअसल वो फ़ायदे में है। मैं इसके 2 एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में क्या होता था कि जब बच्चे आते थे, मान लीजिए क्लास मिस हो गई, तो फिर वो क्लास नहीं कर पाते थे, छूट जाती थी। ऑनलाइन में क्या बेनिफिट है कि वो क्लास उनके पास एप्लीकेशन में अवेलेबल है हमेशा, 1 बार 2 बार देख सकते हैं, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देखें, स्पीड कम करके देखें, जहाँ दिक्कत है उतने हिस्से को स्लो करके देखें, बार बार देखें, वो हज़ारों ऑप्शंस हैं। ये सब फ़ायदे उनको अभी उतने समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रयोग किया कुछ दिन पहले प्रयागराज में। हमारा जब शुरू हुआ संस्थान फिर से, तो हमने सारे बच्चों को कहा कि अब आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि लगभग 10% बच्चे वापस आए, और 10 से 20%, और उनमें से भी आधे कुछ दिन के बाद वापस लौट गए, ये बोलकर कि हमें ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब एक नया सिस्टम ये हो गया कि जो ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ होती है, वही क्लास लाइव मोड में एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध होती है। तो बच्चा इंस्टीट्यूट आ भी सकता है, ना आना चाहे तो नहीं भी आ सकता है। लगभग 10% बच्चे क्लास में आ रहे हैं, और 80-90% बच्चे वही क्लास घर पे कर रहे हैं इस समय, जिनको ऑप्शन मिल गया है। तो मेरा मानना ये है कि इस नई व्यवस्था में जो फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक ही चीज़ मिस होती है कि जो बच्चे आपस में मिल के सीखते हैं, वो सीखना मुश्किल है। टीचर से सीधे मिलके जो सवाल पूछते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो टीचर के सवाल वाला तो सिस्टम ये है कि हम जूम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलके बात कर लेते हैं। बच्चे आपस में मिलके जो सीखते हैं वो थोड़ा मुश्किल है। और जब बच्चे क्लास में आते हैं 2-4 दिन, उनको रियलाइज़ होता है कि रोज़ इसके लिए आने की ज़रूरत नहीं है, सप्ताह में 1 या 2 बार आ जाए
बाकी दिन घर पे कर लें। मेरे ख्याल से नया जो भविष्य बिल्कुल, है और देखिए बच्चे वो मिस यही भी है करते हैं। जब हम कि छात्रों बच्चे से अब इसे लेकर हाइब्रिड बात मोड में करते हैं तो रहेंगे, वो भी यही कभी-कभी कहते हैं कि आएंगे। ये चीज़ जो है जी। वो बहुत ज़्यादा कभी-कभी खल जाती है। ऑनलाइन क्लासेस जब होती है तो यही कमी भी महसूस होती है। आनंद सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपकी सफलता के पीछे, आपके इस मुकाम के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष छिपा है, ये सभी जानते हैं। उसी संघर्ष से जुड़ा भी मेरा सवाल, और मैं ये उन बच्चों से भी जो किसी ना किसी संघर्ष से जूझते हुए आगे बढ़ने की मंशा मन में लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाम, एक सीख दे जाती है बच्चों को। देखिए बच्चों, आज शिक्षक दिवस पर हम ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ स्ट्रगल है लाइफ का। इसको कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब मैं कैम्ब्रिज जाना चाहता था, मेरा एडमिशन हो गया था तो पैसा नहीं था, उसका स्ट्रगल था। पिताजी गुजर गए, फिर उसके बाद सुपर 30 शुरू किया तो शुरुआती दौर पे बच्चों को कैसे रखूं, खिलाओ पिलाओ, इसका स्ट्रगल था। मेरे भाई, मेरी माँ ने साथ दिया। हम लोग कुछ ट्यूशन पढ़ा के पैसे लिए, कहीं से कोई पैसा नहीं, चाहे गवर्नमेंट से या प्राइवेट एजेंसी से लिया, लेकिन स्ट्रगल करते रहा। जब सुपर 30 के बच्चे बहुत अच्छा करने लगे, बहुत अच्छा पढ़ाने लगे हम लोग, तो माफिया लोगों का अटैक हुआ। जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो कुछ लोग बदनाम करने की साजिश किए। तो बच्चों, लाइफ में संघर्ष है। हो सके मेरा संघर्ष कुछ और हो, विनय जी यहाँ बैठे उनका संघर्ष और हो, विकास जी, प्रमोद जी का संघर्ष कुछ और हो, आपका संघर्ष कुछ और दूसरा हो सकता है, लेकिन स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए जब भी आप मेहनत करिए, पूरे लगन के साथ लगिए, तो स्ट्रगल से मत भागिए, आप कोई दबाव में मत आइए, उसको सहज स्वीकार करिए और मेहनत करते रहिएगा। अगर आप मेहनत करते रहिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप धैर्य बनाए रखिएगा, सफलता जरूर मिलेगी। बस एक बात याद रखिएगा कि जितनी आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना स्ट्रगल बढ़ रहा है, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी होती है, आप सवेरा के उतने करीब होते। इसी मूल मंत्र को मानकर आगे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली है, जितनी रात गहरी सवेरा उतना ही खूबसूरत होगा। अच्छा, एक छात्र हमारे साथ जुड़ गए, हितेश्वर शर्मा। हितेश्वर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, गुरु बिन ज्ञात न होता है, गुरु बिन दिशा न जान, गुरु बिन इंद्रिया ना सदे, गुरु बिन बढ़े न शान। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैम, आज के दौर में जैसे कि कोरोना वॉरियर्स एक वर्ड बहुत चल रहा है, तो मेरा ये मानना है, आज तक मैंने तो नहीं सुना किसी को ये बोलते हुए, पर मैं मानता हूँ कि टीचर्स को भी कोरोना वॉरियर्स कहा जाना चाहिए। जैसा सर बता रहे थे, जैसा बाकी मेरे साथी स्टूडेंट्स बता रहे थे, टीचर्स ने जो मेहनत की है पैंडेमिक के दौरान, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत लगती है। नई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत समय भी लगता है, लेकिन जैसे मैं 12वीं में ऑल इंडिया टॉपर रहा हूँ, इस साल भी 10वीं में भी मैं ऑल इंडिया टॉपर था, तो इसके पीछे मेरे टीचर्स का साथ था। उनकी जो सिखाई हुई चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी। भवन विद्यालय पंचकुला में मैं पढ़ता हूँ, तो जिस दिन मेरी प्राइम मिनिस्टर सर से इंटरेक्शन हुई थी जून में, तो अगले दिन ही 150 से ज़्यादा टीचर जो थे वो मेरे साथ जुड़े, वो इतने खुश थे। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई, मुझे लगा कि पेरेंट्स के बाद जो शिक्षकों का जो योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता। और देखिए, अगर हम सब, इनफैक्ट मैं अपने गुरुओं की भी अगर बात करूं, हम यहाँ बैठे हैं तो उनके पीछे भी उनके गुरु रहे हैं, और इसी महत्व को हम समझने की और इस पर चर्चा करने की कोशिश भी लगातार कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस अगर बंद हुए तो उसकी जगह घर पर लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई। ना शिक्षकों ने हिम्मत छोड़ी और ना ही छात्रों ने सीखने की जो जद्दोजहद उनके मन में होती है, उसी पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। और इसी से जुड़ा मैं सबसे एक छोटा छोटा कॉमेंट लेना चाहूंगी, विकास दिव्य कीर्ति, विनय कुमार सिंह, प्रमोद माहेश्वरी और आनंद कुमार जी, आपसे भी। लेकिन प्रमोद जी, आपसे पहले, इस बदले हुए तरीके में, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, तरीका, हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरह से सिखा रहे हैं, हमारा जरिया क्या है, एक छोटा छोटा कमेंट एक गुरु मंत्र के तौर पर आप सबसे, हम सब छात्रों के लिए। मेरा तो सभी स्टूडेंट से ये कहना है कि जो चेंज है उसको आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये चेंज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक न्यू नॉर्मल है जो सब लोग कहते हैं, और अगर उस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो दे विल बी लर्न फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। और उन दोनों वर्ल्ड में जो लर्निंग है वो उनको बहुत एक्सेलरेट करेगी टू अचीव वॉट एवर दे डिजायर इन देयर लाइफ। तो अभी टाइम आया एक्सेप्टेंस का। ये नहीं कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन बुरा है, दोनों बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्टेंस करके आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा सब स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज होगा आज टीचर्स डे पे कि एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड। विकास जी, विकास दिव्य कीर्ति जी। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो स्मार्ट लोग उसके साथ चलते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। नया दौर है,
जब पहली बार कागज़ बना था, पहली बार प्रिंटिंग हुई थी, हर बार स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल। इस बार ऑनलाइन आया है, नई तकनीक है, जुड़िए, आगे बढ़िए, भविष्य इसी का है। ठीक है, विनय कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो अगर हम पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को देखें तो बदलाव के साथ ही ये ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जो जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो नोकिया नहीं बदला, इसलिए आज नोकिया पीछे हो गया। तो समय के साथ अगर आप नहीं बदलेंगे तो आज आप अपनी जो मुकाम जो हासिल करना चाहते हैं वो आप कभी पहुंच नहीं पाएंगे। तो समय के साथ बदलिए, तकनीक के साथ बदलिए, और समझिए कि ये बदलाव हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन से बाहर नहीं है, ये हमारे जीवन के अंदर है, हमारे अंदर है। ये बदलाव आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मैं यही कहूँगा अपने सारे स्टूडेंट से कि बदलने के लिए तैयार रहो, पुरानी चीज़ों को भी रखो, पर नए बदलाव को हमेशा अपने स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, आनंद सर, इस मौजूदा परिस्थिति में आपका गुरु मंत्र क्या है छात्रों के लिए? छात्रों के लिए तो मंत्र सभी लोगों ने दिया, मैं शिक्षकों के लिए देना चाहता हूं मंत्र। मंत्र क्या, मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं, एक्सपीरियंस को, कि देखिए आज शिक्षक दिवस है, हम तमाम शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, एक अपॉर्चुनिटी है। इसको इस तौर पर लेके ऑनलाइन को इतना इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करें, जैसे वीडियो गेम से बच्चे चिपक जाते हैं, हम शिक्षकों के क्लास के लिए वो लोग एकदम परेशान रहे, बेताब रहे। हम लोग मिलजुल कर ऐसी क्रांति लाने का प्रयास करें और इस कोरोना के मौके को सुखद बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में आप ही थे जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा छात्रों का, और उन्हें इस मुश्किल वक्त में भी कैसे इस आपदा के में अवसर खोजा जाए, ये आप लोगों ने मुमकिन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।